गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा, कुछ नया करने की इच्छा। दोस्तों, ईगर टू नो समथिंग न्यू, कुछ नया अगर हमको करना है तो उसलिए हम दोस्तों क्यूरियस रहते हैं। जानने के लिए हमें अलग तरह की इच्छाएं रहती है, हमारा विल पावर हमको उस तरीके से उस दिशा में लेके जाता है। तो हमारे दिमाग में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्यों, क्या, किस लिए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन हम उस वक्त अपने आप से पूछते हैं और अपने आप से पूछने के बाद में हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें बहुत सारा खजाना है, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो वहीं से मिल जाते हैं हमको, मगर हम उस तरीके से उस दिशा में कोशिश करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में जब तक कोई क्वेश्चन नहीं आता तब तक के लिए कोई भी क्यूरियोसिटी की पूरी तरह छानबीन नहीं होती है। जब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, वैसे ही क्वेश्चन शुरुआत करते ही हम जानने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश करने के बाद में उस बात तक पहुंचते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, इनकी दिमाग में बहुत सारे कोई भी क्वेश्चन आते थे और इसी के वजह से वो सबसे ज्यादा क्यूरियस रहे और इसी के वजह से उन्होंने नए नए खोज निकाले, नए रिसर्च किए, इन्वेंशंस किए। इसी वजह से ये पॉसिबल हो सका। दोस्तों, उसी प्रकार जैसे ही ये दिमाग में कोई बात आती है, हम उतने ही क्यूरियस होके उसी वक्त क्या होता है कि हम मेंटेन योर डायरी या जर्नल्स, हम क्या करते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये नोट रहता है, अच्छे तरीके से रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, वो नेक्स्ट टाइम में हमें आगे की सोच बढ़ाने के लिए हमारे ये सभी नोट रहते हैं और इसका फायदा हमें दिन ब दिन होते जाता है। उसके बाद तीसरी बात हमें ये बहुत जरूरी होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। जबरदस्त कोई बात है तो उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसमें से क्या सॉल्यूशन निकलेगा और कैसे निकलेगा, और ये चमत्कारिक हो सकता है। ये जो है एग्जैक्ट न्यूटन ने क्या किया था, जब गार्डन में बैठे थे, बैठे बैठे ही उन्होंने निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया कि आसमान से या पेड़ ऊपर से फल नीचे क्यों गिरता है, आसमान में कोई फेंकी हुई चीज नीचे क्यों आती है। तो जब ये सभी बातें होती है तो ये क्यों होती है, किस लिए होती है, ऐसे नीचे क्यों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी उन्होंने खोज निकाला, तभी ग्रेविटेशन फोर्स का इन्वेंशन हुआ। दोस्तों, ये सभी बातें होना बहुत जरूरी है कि क्यूरियस होने के लिए। सबसे पहले देखिए दोस्त, अगर हम क्लास में एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, वहां पर हम बताते हैं कि बहुत ही बढ़िया, अगर एक किताब लाके रख देते हैं टेबल पे और बच्चों को बताते हैं, बच्चों देखिए ये किताब बहुत ही जबरदस्त और सभी के पढ़ने लायक है और कोई भी पढ़ सकते इसको, तब उनके तरफ कोई देखेगा नहीं उसको, मगर वहां पर लिखा गया कि यह किताब ऐसी है, इसे कोई पढ़ना नहीं चाहिए और किसी के पढ़ने लायक है नहीं, यह अलग तरीके की और बहुत विशेष किताब है। और टेबल पे रख के अगर टीचर बाहर चला जाता है तो सभी बच्चों को, स्टूडेंट के, छात्रों के मन में अलग अलग क्वेश्चन आ जाते, वो क्यूरियस हो जाते, उनमें जिज्ञासा बढ़ जाती है और वो सोचते हैं कि इनमें से कब पढ़ूं मैं, इसमें क्या बात होगी, कौन सा चित्र होगा, कौन सा लिखा हुआ सेंटेंस होगा, इसमें क्या खासियत है, ये देखने के लिए वो कोशिश करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, की इसी तरीके से हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। जो नई बात है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, हमारी धारणाएं अच्छी होना चाहिए, संकल्प जो है हम शिव संकल्पी होना चाहिए, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। जब ये सब कुछ करते हैं दोस्तों, तो किसी भी क्षेत्र में हम गड़ी नजर और उत्तेजित भावना से हम देखकर प्रबल इच्छा रखते हैं और वो बात हासिल करके ही रहते हैं, वो ज्ञान मिला के ही रहते हैं। इसी को क्यूरियोसिटी कहते हैं दोस्तों। तो यही क्यूरियोसिटी सब में अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली आप में ज्ञान के लिए आप अपने आप को डेवलप करने वाले हैं, आपको आप अपलिफ्ट करने वाले हैं, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपके सामने डॉक्टर जगदीश राठौड़, और दोस्तों आप देख रहे थे माइंड गैलेक्सी। इसे देखते रहने के लिए दोस्तों कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्ते।